आज हमारे नबी से किसी ने गलत कहा है, हमें पता है जितनी तकलीफ़ हो रही, मगर आज तक कोई मुसलमान के बारे में आप नहीं सुन सकते कि उनके किसी रहनुमाओं से गलत बोल रहा हो, क्योंकि हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है और हमारा मुल्क भी इजाज़त नहीं, कानून भी इजाज़त नहीं देता है। जिस चीज़ की कानून और मुल्क और समाज और लीडर और रहनुमा कोई इजाज़त ना देता हो, अगर कोई ऐसी गलत टिप्पणी करता है तो उसके फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए और हुकूमतों को इस मामले में बिल्कुल खुले अंदाज में उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त एक्शन लेके नहीं इस मामले को रफ़ा दफ़ा करना चाहिए। आप देखें हमारे प्रधानमंत्री को सऊदीया में अवार्ड दिया था सिर्फ इस बात की वजह से कि अच्छा प्रधानमंत्री होने की वजह से, और हमें इस बात पर फ़ख्र और गर्व भी होता है कि हमारे प्रधानमंत्री को हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में अवार्ड मिला है। फिलहाल हम फिरोजपुर झिरका के एसडीएम कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने से बातचीत करेंगे जो अब से पहले पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी की गई, उनके साथ किस तरीके से लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया, उनके शान में गुस्ताखी को लेकर के इन लोगों ने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज ज्ञापन आपने सौंपा है, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, बात ऐसी है कि इस्लाम वो धर्म है जो सारे धर्मों को और उनके हैं जो पीर पैगंबर संत हैं सबको इज्जत देने के लिए कहता है। हम खुद अमन पसंद है, हम चाहते हैं पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में अमन रहे। नरसिंह आनंद ने जो कुछ कहा है पैगंबर साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी घोर निंदा करते हैं। ये सही इस मुल्क की अमन को ख़त्म करने के लिए अमन को साजिश को के तहत साजिश का एक हिस्सा है और जो किसी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और हम किसी भी धर्म के बड़े आदमी जो आलिम हैं या कोई अवतार हैं या पैगंबर हैं उनकी गुस्ताखी में किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के लिए नहीं। और आज जो हमने ज्ञापन दिया है वो इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसान में जो कुछ गुस्ताखी है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और बड़े अहदेदारों से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे अनासिर को काबू में करने के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना अपने आप में, जैसे जिस देश में हम रह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखना क्या है? हमारे तो यही है कि जैसे अभी हमारे सरपंच साहब बयान कर रहे थे कि इस्लाम वो मज़हब है कि जिसने सारी दुनिया को, सारे आलम को, सारी इंसानियत को एक पैगाम दिया है कि मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत के फूल निछावर करो। मगर कुछ लोग शरारती किस्म के ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं। मैं तमाम साथियों से, हमारे जो ऊपर हैं, बड़े हैं, सदर हों या प्रधानमंत्री हों, जो भी हों, मेरी ये दरख्वास्त से उनसे करते हैं आइंदा चलकर कोई दूसरा भी ये कदम ना उठा सके। पूरे मुल्क में अमन रहना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और दूसरे नंबर पर हम कानून का पालन करना चाहते हैं, कानून न टूटे, इसके दायरे में रहकर हमारी करते हैं और उम्मीद सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। अच्छा, इस ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं जो एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन सौंपा? हमने यही रखा है कि दो चीज़ें हैं। एक तो वसीम रिजवी ने एक शरारत की थी कि भाई कुरान करीम से 26 आयतों को निकाल दिया जाए, उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में, पूरे आलम इंसानियत में ये आवाज़ उठी है, दूसरों ने भी उठाई है, मुसलमानों ने भी उठाई है। हम उनकी सराहना करते हैं, इज़्ज़त करते हैं जिन लोगों ने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई कि भाई रिजवी को किसने हक़ दिया है कि कुरान करीम पे वो टिप्पणी करें या कोई उंगली उठाए। कुरान का तो एक हर्फ, ये तो 26 आयतों की बात है। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ पूरी इंसानियत को, एक हर्फ नहीं बदल सकते ज़बर ज़ेर, ये तो 26 आयतों की बात है। दूसरे नंबर पर नरसिंह आनंद जो ये शरारत की है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में, ये हमें बर्दाश्त नहीं है किसी कीमत पर भी। हमें तो ये सबक दिया गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी के मज़हब को गाली न देना, मज़हब को सबको सर पर रखना, सबकी इज़्ज़त करना, सबको सराहना। आप इस तरह हमें दुख देंगे तो अल्लाह की एक दिन लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन आकर पड़ेगी, वो सबको पकड़ लेगी। एसडीएम के साहब से क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? एसडीएम साहब से तो मुलाकात नहीं है, लेकिन हमने उनके रीडर को ये सौंपा है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह एसडीएम साहब हमारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे और ये ज्ञापन हमारा जो है ऊपर तक पहुंचाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से लगातार उसकी शान में गुस्ताखी होती रही है, तो यहाँ पर पूरे देश में किस तरीके का एक उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ की ना कानून इजाज़त देता हो, ना कोई धर्म इजाज़त देता हो, फिर कानून को भी छोड़कर और धर्म को भी छोड़कर अगर इस तरीके की कोई टिप्पणी करे तो उसके खिलाफ़ सरकारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए
और ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। बहुत ही कम लोग हैं, मुट्ठी भर भी नहीं है, जो मुल्क के अमन अमान और भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। बल्कि हुकूमत अब तक उनकी गिरफ़्तारी हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कानून को भी तोड़ा। हमारा मुल्क जमहूरियत है, इस मुल्क में इस तरीके की किसी को इजाज़त नहीं कि कोई किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करे। आज हमारे नबी से किसी ने गलत कहा है, हमें पता है जितनी तकलीफ़ हो रही, मगर आज तक कोई मुसलमान के बारे में आप नहीं सुन सकते कि उनके किसी रहनुमाओं से गलत बोल रहा हो, क्योंकि हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है और हमारा मुल्क भी इजाज़त नहीं, कानून भी इजाज़त नहीं देता है। जिस चीज़ की कानून और मुल्क और समाज और लीडर और रहनुमा कोई इजाज़त ना देता हो, अगर कोई ऐसी गलत टिप्पणी करता है तो उसके फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए और हुकूमतों को इस मामले में बिल्कुल खुले अंदाज में उनको गिरफ़्तारी होनी चाहिए और सख्त एक्शन लेके नहीं इस मामले को रफ़ा दफ़ा करना चाहिए। अगर एक मुस्लिम दूसरे समुदाय को टारगेट करता तो आज स्थिति क्या होती? अगर मुस्लिम एक दूसरे मुस्लिम को टारगेट करता, अगर आप वो स्थिति तो मीडिया के सामने है, मीडिया ही जाने क्या क्या स्थिति बना देती उसकी। मगर हाँ, गलत ही है जी। अगर कोई हमारा धर्म का मुसलमान उनके किसी धार्मिक लोगों को बुरा कहेगा, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो बेचारे हमारे वतनी भाई हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी करने की वजह से वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में एक मिसाल दी जाती है। आप देखें, हमारे प्रधानमंत्री को सऊदिया में अवार्ड दिया था सिर्फ इस बात की वजह से कि अच्छा प्रधानमंत्री होने की वजह से, और हमें इस बात पर फ़ख्र और गर्व भी होता है कि हमारे प्रधानमंत्री को हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में अवार्ड मिला है। अगर इस तरीके की गलत टिप्पणियाँ होती रहेंगी और गलत काम होते रहेंगे तो इसमें हमारी नहीं बल्कि पूरे मुल्क की किरकिरी की होगी। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग होगी अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया जिन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की है? आगे के लिए चाहे बड़ा प्रदर्शन करना पड़ जाए, बड़े एहतजाज करना पड़ जाए, अभी तो सिर्फ हमने ज्ञापन दिया है और ये बहुत ही चुनिंदा जो ज़िम्मेदार लोग थे, वरना हम फिर गांव में जाकर मेहनत करके नहीं बड़ा एहतजाज करेंगे और उनकी गिरफ्तारी कराकर रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बिल्कुल बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आपसे पहले जिस तरीके से एक मंदिर में किस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, अब उसके बाद में नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके खिलाफ आज एक एसडीएम कोर्ट में यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है और इनका कहना है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करना अपने आप में कहीं ना कहीं इसके लोग घोर निंदा करते हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले वक्त में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्ती से आवाज़ उठाई जाएगी। और अब से पहले जो एक वसीम रिजवी का जो मामला चल रहा था उसके लेकर के ये लोग बहुत ही एक सीरियस हैं और इस चीज़ को आगे रखते हुए इनका कहना है कि एक हिंदू मुस्लिम का जो एक भाईचारे की जो मिसाल दी जाती है तो उनको ख़राब ना किया जाए। एक जमहूरियत वाला देश है जिसमें इस तरीके के जो शरारती तत्व हैं अगर उन पर लगाम नहीं लगेगी तो कहीं ना कहीं देश और देश की जो एक लोकतांत्रिक स्थिति है वो खतरे में पड़ जाएगी। इनका कहना है कि आने वाले वक्त में अगर सरकार कदम उठाती है तो ठीक है, वरना आगे की प्लानिंग की जाएगी और बड़े लेवल पर एक बड़े स्तर पर ये इस आंदोलन को लेकर के ले जाया जाएगा। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं और तुरंत उस पर हम लोग एक्शन लेंगे और आपकी हर कवरेज उठाने के लिए तत्पर आपके साथ खड़े रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।